हाय गाइस, नमस्कार। बुलिसपुर मास्टर में आपका स्वागत है। सो गाइस, 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसके लिए ये वीडियो है आप सभी के लिए। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो गाइस ये है कि हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग। आप कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे और कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है ना, तो उसको बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि वो आया, किसी का प्रॉफिट देखा, किसी का यूट्यूब पे वीडियोस देखे, या फिर टेलीग्राम पे किसी का प्रॉफिट्स देखा, या फिर फ्रेंड उसका ट्रेडिंग कर रहा है उसका प्रॉफिट देखा। तो ये सारी चीजें देख के वो भी अपना कैपिटल लेके आता है, वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। उसको ना बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो आता है और लॉस कर देता है, और लॉस को रिकवर करने के लिए फिर वो ट्रेडिंग करता है, फिर लॉस कर देता है, और एक दिन वो ट्रेडिंग छोड़ के चला जाता है। उसको लगता है कि ये गैम्बलिंग है। सो गाइस, आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और आपको मजा आएगा। हो सकता है गाइस वीडियो बड़ा हो, बट काम का वीडियो है। ओके, अगर स्क्रैप कर करके देखोगे तो मजा नहीं आएगा। समझो, ये पॉजिटिव वाइब आएगी आपके अंदर ये वीडियो देखने के बाद। ओके गाइस, सो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर गाइस बहुत सारी चीजें आती है, जैसे इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डाउ थ्योरी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईटीसी, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें आती है। तो गाइस, एक नया ट्रेडर क्या करता है, ठीक है ना, क्या सोचता है, तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि एक नया ट्रेडर कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और गाइस उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो काफी डिमांडिंग था। लाइव स्ट्रीम पे मुझे बोलते हैं कि सर हम कैसे ट्रेडिंग करें, हम पहले किस में ट्रेड करें, सारी चीजें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आती है। तो इसीलिए गाइस ये पहला वीडियो काफी डिमांडिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी अगर वीडियो को देखोगे तो आपके अंदर गाइस, जैसे अगेन बता रहा हूं, पॉजिटिव वाइब आने लगेगी। ओके, तो सबसे पहले गाइस क्या होता है ना, तो गाइस एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टिंग में क्या है ना, पैसा लेके आते हैं और उसको हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस, हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालते हैं, जैसे जस्ट लाइक सैलरी, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में काफी सारी चीजें सीखने वाले हो गाइस आज, ठीक है ना। तो सारे बेसिक्स क्लियर करने वाला हूं, उसके साथ हम एडवांस में भी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ट्रेडिंग के अंदर गाइस क्या होता है ना, दो चीजें होती है, आपने सुना होगा। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कि भाई मार्केट ओपन हुआ, इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट के अंदर मार्केट ओपन होता है 9 o'clock प्री ओपनिंग, 9:15 ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और 3:30 मार्केट क्लोज हो जाता है, राइट। तो इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, आज आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, कोई भी ऑप्शन बाय किया, तो आज ही आपको खरीदना होता है, और आज ही आपको मार्केट क्लोज होने से पहले उसे ट्रेड को कट करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मैटर नहीं करता। इंट्राडे मतलब आज बाय किया और आज ही एग्जिट। ओके, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, वीक, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जो एक दिन नहीं, उसको एक दिन से ज्यादा के लिए हम होल्ड कर देते हैं ना, कोई भी स्टॉक, कोई भी ऑप्शन, तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ओके गाइस, जैसे आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो, ठीक है ना। फॉरेक्स में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जैसे क्रिप्टो में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो क्रिप्टो 24 आवर्स चलता है। तो क्रिप्टो में आप अपना ट्रेड कब करोगे? सोने से पहले। जब आप सोने लगो उससे पहले अपना ट्रेड कट करके निकल जाओगे। ओके गाइस, अब इंट्राडे में क्या करना पड़ता है गाइस, रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे कि आपको ना एक चीज सोचनी पड़ती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हमेशा हर ट्रेडर जो आता है ना, वो ये चीज नहीं सोचता है, बट हमें मैनेज करके चलना पड़ता है कि भाई मैं 2,000 का लॉस बुक करूंगा, 3,000 का लॉस बुक करूंगा, तो मुझे इंट्राडे में लिए डबल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मेरा 2,000 का लॉस रहेगा तो मुझे 4,000 का प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे 2,000 का लॉस होगा तो मुझे 4,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 4,000 का लॉस होगा तो मुझे 8,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। बट स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा क्या होता है, अगर 2,000 का आप लॉस मान के चलते हो तो कम से कम 6-7,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना गाइस, आप महीने में 4-5 ट्रेड कर सकते हो, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या ना, डेली डेली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ओके, अब हम चलेंगे गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। इंट्राडे ट्रेडिंग में कि कैसे हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर गाइस क्या ना, दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक अपना इंडियन मार्केट, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है ना। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, अडानी, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में ट्रेड करना, ठीक है ना। या फिर दूसरा होता है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी,
इस तरह के इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में या तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे, इक्विटी करोगे, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जैसा आपने सुना है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना गाइस, इस तरीके की हमें ट्रेडिंग करने के लिए ना क्या चाहिए, क्या है, आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, बट आपको अगर पैसा लगाना है ना तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ट्रेडिंग करने के लिए अब क्या चाहिए गाइस, एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे कि जीरोधा, धन, अपस्टॉक, किसी में भी कर सकते हो। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं, आप अपना आज ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके गाइस, दूसरी बात करता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स की। दूसरी बात मैं करता हूं ग्लोबल मार्केट्स की, जैसे यूएसडी INR, यूएसडी JPY, यूरो USD, जैसे फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, या फिर गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, जैसे आपने MCX के बारे में सुना ही है। ठीक है ना, तो इसमें ट्रेड कर सकते हो। क्रूड ऑयल में, सिल्वर में कैसे ट्रेड करना है गाइस, इसके लिए मैं सेपरेट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। फॉरेक्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है, कौन से ब्रोकरेज अकाउंट किसमें ओपन करना है। ठीक है ना गाइस, तो ये सारी चीजें वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, आज अपन इंडियन मार्केट के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया गाइस, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, किसी भी ब्रोकरेज में आपने अपना डीमैट ओपन कर लिया। ठीक है ना, अब आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो अब अपन चलेंगे चार्ट पे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। ओके गाइस, तो चलते हैं हम चार्ट पे। तो अब सबसे पहले गाइस हमें जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है वॉच लिस्ट की, वॉच लिस्ट की। ठीक है ना, तो क्या है ना, जैसे कि मैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट यूज करता हूँ, धन का वेबसाइट लाइव स्ट्रीम के लिए यूज करता हूँ, तो यहाँ पे ना एक वॉच लिस्ट का आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, वॉच लिस्ट। ठीक है ना, वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप नए ट्रेडर हो गाइस, ध्यान से समझना, आप नए ट्रेडर हो। ठीक है ना, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इंडिकेटर ट्रेडिंग, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग, ठीक है ना, डाउ थ्योरी, सारी चीजें अब आपको आती है। ठीक है ना, बट नया ट्रेडर इतनी सारी चीजें स्टार्टिंग में नहीं सीख सकता। तो नया ट्रेडर क्या करेगा, जैसे कि 4-5 स्टॉक आपने ले लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं SBI का स्टॉक ले लिया। ठीक है, दूसरा ले लिया आपने ICICI का, ठीक है ना, रैंडमली बता रहा हूं, ठीक है ना, ICICI का। ठीक है ना, तीसरा आपने ले लिया इसमें से TCS, ठीक है ना गाइस, TCS। चौथा आपने ले लिया रिलायंस, ठीक है ना, चौथा आपने ले लिया रिलायंस। पांचवा आपने जो गाइस ले लिया बजाज फाइनेंस, ठीक है ना, बजाज फाइनेंस। और एक आप अडानी एंटरप्राइजेस भी ले सकते हो, अडानी एंटरप्राइजेस भी ले सकते हो। ठीक है, नया ट्रेडर क्या करेगा, इन 5-6 जो 1 2 3 4 5 6 जो स्टॉक है, इनकी क्या ना वॉच लिस्ट में ऐड कर देगा। आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हो, किसी भी ब्रोकरेज का, सपोज करो जीरोधा में ट्रेड कर रहे हो, आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, धन में ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ना आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, वहां पे क्लिक करोगे, प्लस का निशान आएगा, प्लस करके जैसे ही आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको ना सारी चीजें दिख जाएगी। आप अब क्या होता है, आपने वॉच लिस्ट ऐड कर दी, आपने वॉच लिस्ट ऐड कर दी। ओके, वॉच लिस्ट ऐड कर दी, उसमें क्या ना मिनिमम से मिनिमम स्टॉक होने चाहिए। अभी आप हजारों स्टॉक, अभी आपने 100 स्टॉक डाल दिए, 100 स्टॉक, नए हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो जितने कम स्टॉक के अंदर आप घुसोगे, आपको नॉलेज आएगा, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की कोशिश करोगे। अब कचरे में घुस जाओगे ना, ये भी स्टॉक देख लिया, वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, नहीं हो पाएगा। अब बात कर रहा हूं इंडेक्स की, इंडेक्स में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है ना, मिड कैप निफ्टी, तो ये सारी चीजें। अब अगर आप नए हो, बिगनर्स के लिए ना मैं बताऊंगा, बिगनर्स के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है निफ्टी। अगर आप नए हो तो एक ही इंडेक्स के अंदर, इसी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर क्या है ना गाइस, काफी बेस्ट है आप लोगों के लिए इसमें ट्रेड करना। वॉल्यूम तो काफी अच्छा है, बट इसमें जो मार्केट जो फास्ट मूवमेंट करता है ना, पैसा तो बनता ही बनता है, बट यहाँ पे जो लॉस का जो है ना गाइस, जैसे बैंक निफ्टी है 100-150 पॉइंट एक साथ मूव कर देता है, बट ये तो पूरे दिन में ही 100-150-200 पॉइंट मूव करता है। तो ये निफ्टी काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, निफ्टी नए ट्रेडर हो, बाकी आपकी इच्छा, धीरे धीरे निफ्टी में आए, फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा, 1-2 महीने का एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगोगे। बट एक साथ में आप घुस जाओगे ना कि मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो क्या ना लॉस होने के चांसेस रहेंगे, आप ना माइंड खराब हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आप MCX में ट्रेड करते हो, तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, तो जरूरी थोड़ी ना कि हमें सब कुछ चाहिए। आप एक क्रूड ऑयल को पकड़ लो, आप इंडेक्स में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मतलब निफ्टी को पकड़ लो। स्टॉक के अंदर 4-5 जो रैंडमली स्टॉक बताए, हो सकता है आपकी नजर में भी कुछ स्टॉक हो,
तो आप वो पकड़ लो 4-5 स्टॉक, ठीक है ना, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो अब ये सारी चीजें हो गई, बट अब मान लेते हैं कि अब ट्रेडिंग कैसे करोगे। सपोज करो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इंडिकेटर ट्रेडिंग, डाउ थ्योरी वगैरह आपने सीख ली, ठीक है ना गाइस। तो अब चलते हैं, अब मैं आपको सिंपल वे में ट्रेडिंग करना बताऊंगा कि आप नए हो, बिल्कुल नए हो, कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी वो चीजें हैं जो जरूरी है। ओके गाइस, मैं सिर्फ ना 4 चीजें बताऊंगा, मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा आपको, मैं ओनली 4 चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। उनमें से जो 2 चीजें हैं, 2 टॉपिक है, वो ऑलरेडी आप जाओगे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वो आपको मिल जाएगा वहां पे ना। अगर आपको सारी चीजें चाहिए यूट्यूब पे, तो मैंने प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। कैंडल स्टिक नहीं आ रहा है तो कैंडल स्टिक मिल जाएगा, शॉर्ट्स मैंने 1 से लेके 30 तक सारी मैंने कैंडल स्टिक बता दी है आप लोगों को, और OHLC क्या होता है, मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता भी हूँ। ओके गाइस, और लाइव स्ट्रीम भी आप लोगों के लिए एवरीडे आता हूँ 9 to 11 o'clock, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो ट्रेड करना, क्योंकि मॉर्निंग है ना, गुड मूड होता है, ठीक है ना। और अपना टेलीग्राम भी है गाइस, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पूरे दिन आपको ना अपडेट मिलती रहती है, कैसे ट्रेड करना है, कहां पे क्या होने वाला है, कब सपोर्ट टूटने वाला है, कौन से लेवल से, सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है ना गाइस। तो अब बात करते हैं हम कि अब ट्रेडिंग करने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैं बताता हूं आपको। 4 चीजें आपको आनी चाहिए अगर आप नए हो, बिल्कुल नए हो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, पहले होता है गाइस सपोर्ट, दूसरा होता है, पहला होता है सपोर्ट, दूसरा होता है रेजिस्टेंस। मैं आपको अभी यहां पे भी बताऊंगा, बट ये पूरे आधे घंटे का वीडियो प्लेलिस्ट पे है, आप वहां पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक देख सकते हो, ठीक है ना। वहां पे और भी सारी चीजें होगी, ट्रेंड लाइंस वगैरह सारी चीजें होगी, ठीक है ना। तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। मैं सबसे पहले निफ्टी में चलता हूं, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं रैंडमली, यहां पे ना आपको समझ में आने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो गाइस एक चीज मैं बताता हूं, मार्केट टॉप से डाउन आता है, डाउन आता है, डाउन आता है, डाउन आता है, आते आते कहीं ना कहीं वो रुक गया, कहीं ना कहीं रुक गया, या फिर पीछे की तरफ, जब पहले कहीं मार्केट यहीं पे सेम जगह रुका हुआ था, तो मार्केट का क्या ना, यहाँ पे हमने, जब मार्केट टॉप से डाउन आता है ना, तो डाउन वाले को हम बोलते हैं सपोर्ट। सपोज करो भाई, आप यहाँ पे छत से ना 1 रुपया गिरा रहे हो, ठीक है ना, आप कोई चीज गिर गई आपकी यहाँ से, तो कहाँ पे गिरेगी गाइस, जमीन पे आएगी, तो जमीन क्या हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है ना, जमीन क्या हो गया आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मार्केट टॉप से नीचे आ रहा है, आया फिर वापस ऊपर चला गया, आया फिर वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे वापस आ रहा है, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आ रहा है, मतलब बार बार एक ही जगह पे आके रुक रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसे सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना, सपोर्ट बोलते हैं। और जब ये गाइस, जब भी मार्केट ये सपोर्ट तोड़ेगा, जैसे कि मार्केट ने अब यहाँ पर रीटेस्ट लेके और सपोर्ट तोड़ दिया, जैसे ही सपोर्ट तोड़ेगा गाइस, आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी, और नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो होगा आपका टारगेट। मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होता है, आगे बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा गाइस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका टारगेट। जैसे सपोर्ट टूटेगा तो अगला सपोर्ट क्या होगा गाइस, अगला सपोर्ट टारगेट होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताता हूं कि मार्केट ना कई दिनों से, ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, मार्केट क्या करता है, आता है, ध्यान से देखना, मार्केट क्या करता है, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, मतलब पावरफुल सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट क्या आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा तो आपको क्या होगा, आपकी यहाँ पे एंट्री बनी, एंट्री बनते ही गाइस नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा आपका, नेक्स्ट सपोर्ट पे मार्केट आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट पे मार्केट आएगा। मार्केट ने यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से टारगेट दिया, मार्केट ने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से, निफ्टी ने यहाँ पे आपको टारगेट दिया, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे मैं अगर देखूं तो निफ्टी ने यहाँ पे आपको टारगेट दिया है, ठीक है ना। मैं विक काउंट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे ही करूंगा, जो मार्केट का एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे काउंट करता हूँ, ठीक है ना, काउंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपकी एंट्री बनी, यहाँ से आपकी एंट्री बनी, और मैं देखता हूं कि कितने पॉइंट का टारगेट मिलता है आपको। एज पर 5 मिनट में अगर आपकी एंट्री बनती है गाइस, निफ्टी में 50 पॉइंट का आपको टारगेट मिला है। देखो अब एक छोटी सी चीज बता देता हूं, 21 नवंबर और एंट्री कब मिल रही है आपको, 23 नवंबर। रोज रोज आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे, नहीं मिलेगी, आपको वेट करना है कि पावरफुल मेरा सपोर्ट कहां पे। अब सपोर्ट आपको समझ में आ गया, सपोर्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है ना गाइस। पहले बेसिक समझाता हूं, तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो गाइस मार्केट क्या करता है,
ये आपकी एक सपोज करो कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, यहाँ पे आके रुक जाता है, फिर क्या करता है, वापस रिवर्स आता है, आया आया, फिर वापस ऊपर गया, मतलब यहाँ पे आके रुक जा रहा है। अब टॉप वाले को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर वापस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रुक जाता है, फिर अचानक क्या करता है गाइस, ब्रेकआउट कर देता है। जैसे अभी आपको डाउन साइड बताया था वैसे ही, जैसे ही मार्केट में यहाँ पे कैंडल बाहर निकलती है, आप अपसाइड के लिए ट्रेड बनाओगे, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा गाइस, वो होगा आपका टारगेट। ठीक है ना। ओके गाइस, अब समझ में आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका फुल वीडियो आपके वहां पे पड़ा है, कहाँ पे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे। ठीक है ना गाइस, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन से टाइम फ्रेम, क्या सारी चीजें आपको बताई हुई है। ओके, अब बात करते हैं जो वन सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा जो गाइस है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और फोर्थ है रिवर्सल ट्रेडिंग। ब्रेकआउट कब आएगा, जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो ब्रेकआउट आएगा, समझ गए। ब्रेकआउट कब आएगा, जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो ऑटोमेटिकली उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है ना। सपोर्ट टूटेगा तो ब्रेकडाउन, उसे आप ब्रेकआउट भी कह सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है, नए हो तो दोनों को ब्रेकआउट कह सकते हो। तो अब ब्रेकआउट आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है ना, सपोर्ट टूटा, ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस टूटा, ब्रेकआउट आया। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप नए हो, बिल्कुल ही नए हो, आपको ये भी चीजें नहीं आती है, तो आपको एक चीज पता करनी है, रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है गाइस, जो मैं चलता हूं किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में चलता हूं, ठीक है ना, तो मार्केट क्या करता है, आपको ना रिवर्सल ट्रेडिंग में रोज रोज डेली अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। डेली आपको ना ट्रेड नहीं ढूंढना है, आपको वेट करना है कि कब मार्केट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे आप थोड़ी ना ट्रेड ढूंढोगे। जरूरी नहीं है कि मंडे को आपको ट्रेड मिला तो ट्यूसडे मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा, भाई थर्सडे मिलेगा, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं रिवर्सल ट्रेड क्या होता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना। मार्केट क्या हुआ गाइस, मार्केट टॉप से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आया यहाँ पे, और यहां से ना मार्केट यहां से सपोर्ट लिया, और मार्केट यहां से ना रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। आपके कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना, कोई बुलिश कैंडल बनी, ठीक है ना, आपको लगा कि अरे मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, और मार्केट अब जाने के, आपके टेक्निकल के अनुसार मार्केट यहाँ पे अब जाने लग गया, तो अपन यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे अपन ने एसएल लगाया, और टारगेट अपना नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस वगैरह जो अपना टारगेट है, ठीक है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने टारगेट बना दिया। ठीक है ना गाइस। तो क्या होता है, एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज करो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, और यहां से आपको पता चला कि कोई ब्रेकआउट में आपको ट्रेड नहीं करना है, जो मार्केट जा रहा है जाने दो, आपको हमेशा रिवर्सल में ट्रेड करना। अब चला गया तो आपको पता है कि रिवर्सल कहां पे मेरा, जैसे ही मार्केट में कुछ नेगेटिव कैंडल बनी, रिवर्सल के लिए रेड कैंडल बनी, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश हरामी, कोई भी कैंडल, हैमर बन गया, ठीक है ना, हैंगिंग मैन में कुछ भी बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, इवनिंग स्टार बन गया, तो यहाँ पे अपना रिवर्सल ट्रेड बनेगा और अपने को टारगेट देके जाएगा। आप नए ट्रेडर हो गाइस, हमेशा रिवर्सल का वेट किया करो। जैसे कि अभी रिसेंटली बताऊं, ये कौन सी डे है भाई, ये तो 24 नवंबर का है। मार्केट क्या करता गाइस, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा साइडवेज था, और मार्केट देखो कंटिन्यू इस तरह से आता है, आपको पता चल जाएगा, एक तो इस तरह से आता है और एक मार्केट इस तरह से आता है। तो ये वाला देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा रिवर्सल मिला आपको। जैसे ही बुलिश हरामी कैंडलस्टिक बना यहाँ पे गाइस रीटेस्ट लेके, और मार्केट आपको टारगेट दे रहा है, रीटेस्ट लेके बढ़िया तरीके से टारगेट भी दे रहा है। ठीक है, रीटेस्ट लेके आपको टारगेट दे रहा है। आपको प्रॉफिट कितना मिला, गाइस, आपको यहाँ पे मैं बताऊं तो आप एसएल कहां पे रखोगे, उसके अगला टॉपिक यही आने वाला है आपका। यहां पे बुलिश हरामी बन रहा है, ठीक है गाइस, यहां पे आपकी ना एंट्री बन गई। जैसे कैंडल क्लोज होगी, कंफर्मेशन आई और कैंडल आपकी बन गई और हमारी एंट्री बन चुकी है। ठीक है ना, प्रॉपर सपोर्ट पे आया है। और क्या करता है गाइस, मार्केट आपको अपना टारगेट क्या लेना है, 1:2। जैसे मैंने बोला ना, आप अगर 1000 रुपए का लॉस मान के चलते हो तो 2000 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे 1:2 मतलब 45 पॉइंट का एसएल है, तो 90-93 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे अपना टारगेट लिया, बंद, ट्रेड बंद। ओके गाइस, ये हो गया रिवर्सल। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया,
परफेक्ट तरीके से, तो हल्का सा ट्रेंड में भी चल रहा है, सपोर्ट कह सकते हैं, एडवांस सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट फिर यहाँ पे आया, देखो रिवर्सल हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ से देखो 9:40 मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से गिरते 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 यहाँ पे आ गया, पावरफुल सपोर्ट पे आ गया, पावरफुल सपोर्ट पे आ गया गाइस। यहाँ पे देखोगे पावरफुल सपोर्ट पे आ गया और ये क्या करता है, मार्केट ने बुलिश हरामी बनाया और यहाँ से आपको ना सिग्नल दे दिया बाइंग का, अब जा रहा है जा रहा है जा रहा है और आपको बढ़िया तरीके से टारगेट दे दिया। हमेशा आपको ना रिवर्सल का सोचना है और रिवर्सल परफेक्ट आपको पता चले, आप न्यू ट्रेडर हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अब रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है कि मार्केट भाई काफी तगड़ा ऊपर चला गया, तो अब कहीं से भी रिवर्स आ सकता है, तो वहां पे वो रिवर्सल ट्रेड बनाओगे। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट में आपने ट्रेड बना दिया, नहीं, ठीक है ना। आपको ना फॉलो करना है कि आप सपोर्ट टूटते तब ट्रेड करते हो, रेजिस्टेंस टूटता है तब ट्रेड करते हो, या फिर ब्रेकआउट के टाइम, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटेगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा, या फिर आप रिवर्सल ट्रेड ही लेते हो। मिक्स में आओगे तो कचरा बन जाएगा, मिक्स में आओगे कचरा बन जाएगा। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी के अंदर आज आपने सोचा कि भाई निफ्टी यहाँ पे है मेरा, अभी निफ्टी यहाँ पे है मेरा, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, तो आपने बना दिया कि भाई मेरा यहाँ पे सपोर्ट है और ये मेरा रिसेंटली सपोर्ट है, या तो फिर मार्केट सपोज करो यहाँ पे चला गया, मार्केट ओपन होने के बाद ऐसे करके ऊपर चला गया और आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही रिवर्सल आएगा तो आप रिवर्सल ट्रेड करोगे। मार्केट यहाँ पे गिर गया, पावरफुल सपोर्ट है यहाँ पे जैसे ही रिवर्स जाएगा आप रिवर्सल ट्रेड करोगे। इस तरह से आप प्लान करोगे ट्रेडिंग का। अब अगला जो टॉपिक है गाइस वो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, उससे बोलते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट आपने सुना भी होगा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट ना हम गाइस कसिनो रूल फॉलो करेंगे, ना आरआर के बारे में बताऊंगा, ना आरपीटी के बारे में बताऊंगा, ना आरपीडी के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं स्टॉप लॉस। जो नया ट्रेडर है ना हमेशा जो गलती करता है वो यही गलती करता है स्टॉप लॉस की, ठीक है ना। स्टॉप लॉस में सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ कि ये आपका एक सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है ना। मार्केट क्या करता है, नीचे आया, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है ना, यहाँ पे ना ऊपर जाने के लिए बुलिश कैंडल बनाया, एक बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है ना। आपका यहाँ पे इस कैंडल पे एक और बुलिश बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करो आपका एंट्री पॉइंट बना, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बना, ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बना। अब आप क्या करोगे, एंट्री पॉइंट यहाँ बना, आप एसएल कहाँ रखोगे, सपोज करो यहाँ पे एक विग है, ये विग है, तो हमेशा आप एसएल में कंजूसी नहीं करोगे। ये सपोज करो पिछली रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल ने इस तरह से विग बनाया था, ये रेड कैंडल है, मैं रेड बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और रेड कैंडल ने इस तरह से विग बनाया था, तो हमेशा आप एसएल यहाँ पे रखोगे, एसएल इसके भी नहीं, पिछली या तो इस कैंडल पे एसएल रखोगे, और ज्यादा कंजूसी नहीं करते तो आप इस वाली कैंडल से एसएल रखोगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। जिस कैंडल से आपकी एंट्री पॉइंट बनता है उसके जो पिछली जो बैक कैंडल की 2 कैंडल्स है उसका 1 या 2 कैंडल का आपको एसएल रखना है। अगर ये छोटी कैंडल है, पिछली बड़ी कैंडल है तो इस पे रख सकते हो, ये वाली बड़ी है तो इस पे रख सकते हो, सिंपल है गाइस, ओके। तो अब बात करते हैं एसएल में ना गाइस 2-3 तरीके की चीजें होती है। क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ना ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे आता है और आपका एसएल हिट कर देता है, यहाँ पे आता है आपका मार्केट ना एसएल हिट कर दिया, और फिर क्या करता है गाइस, मार्केट यहाँ से मार्केट फिर यहाँ से भागता है, ऊपर भागता है और टारगेट डन कर देता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, माइंड खराब हो जाता है, बोलो अरे मैंने एसएल लगाया, जेन्युइन एसएल लगाया और मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया। फिर दूसरी बार क्या होता है ना कि आप एसएल को भूल जाते हो। एसएल ना गाइस ट्रेडिंग करते हो ना, एसएल अपना फ्रेंड होता है ट्रेडिंग जर्नी में। स्टॉप लॉस ही एक ऐसा है प्राणी जो अपना सपोर्ट करेगा। तो अब दूसरी बार क्या हुआ, मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा ना, तो अपन क्या करेंगे गाइस, अपन क्या करेंगे यहाँ पे ना एसएल लगाएंगे ही नहीं, एसएल को हम लगाएंगे ही नहीं। क्या करेंगे कि भाई पिछली बार भी मैंने ऐसे किया तो मेरा एसएल हिट हो गया, मैं एसएल लगाऊंगा ही नहीं। रोज रोज यही करता है, एसएल आता है हिट कर देता है, फिर मार्केट टारगेट कर देता है। दूसरी बार क्या हुआ, आपने एसएल लगाया नहीं और मार्केट गिर गया, एसएल लगाया नहीं और मार्केट तगड़ा वाला गिर गया। फिर तीसरी बार क्या हुआ, फिर आपने एंट्री लगाई, ठीक है ना, फिर वापस आपने एसएल नहीं लगाया, मार्केट गिर गया, तो आपका माइंड खराब हो गया। एक बार गाइस आपने एसएल लगाया, मार्केट ऊपर चला गया था, 3 बार मार्केट आपका एसएल पे आता है और मार्केट गिर जाता है और बड़ा लॉस हो जाता है और आपका अकाउंट 0, ठीक है ना। तो हमेशा गलती मत करना, एसएल लगाना
अगर यहाँ पे ऐसा लगाया होता तो मार्केट इतना गिर गया तो इतना लॉस नहीं होता आपका, ये जो लॉस है वो आपको नहीं मिलता, ठीक है ना गाइस। ओके, तो अब मैं बात करता हूं, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है गाइस जो मैंने बताए हैं अभी आपको, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये क्या अपन सोचते हैं कि नहीं यार मेरा एसएल था, जब भी एसएल लगाता हूँ एसएल हिट हो जाता, तो एसएल में कंजूसी नहीं करेंगे। जो मैंने बताया था ना अभी आपको, यहाँ पे इस कैंडल के हल्का सा नीचे जो एसएल बताया वही लगाएंगे। एसएल में कंजूसी 2-3 पॉइंट की मत करो, ठीक है ना गाइस। एसएल में कंजूसी, जब लॉस हो ही रहा है तो 2-3 पॉइंट और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं लेना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताऊंगा गाइस मैं आपको एक ओवर ट्रेडिंग। हमेशा जो इंसान जो गलती करता है ना, नया ट्रेडर, वो क्या ना, इसकी वजह से लॉस करता है। अब इससे बचने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड लेना ही नहीं है। हम क्या करते हैं, रिकवर के चक्कर में तीसरा ट्रेड ले लिया, चौथा ट्रेड ले लिया, पांचवा ट्रेड ले लिया। कभी कभी हो सकता है आपका 10 में से एक बार आपका रिकवर हो भी गया, बट 9 बार आपका लॉस हो जाएगा, 9 बार लॉस हो जाएगा और आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे, बोलोगे नहीं यार गैम्बलिंग है, दिमाग खराब करता है। तो रूल ये बनाना है कि आपने 2 ट्रेड बनाए डेली के, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मैक्सिमम 2 से ज्यादा ट्रेड आपको करना ही नहीं है। एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो दूसरा तो करना ही नहीं है। ओके गाइस, ये रूल्स आपको बनाना है, ठीक है ना। तीसरी चीज जो है गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो बनाना ही बनाना है आपको, उससे बोलते हैं गाइस रिव्यू। तो आपको ना एक अपना नोटबुक लेनी है, ठीक है ना, नोटबुक बाय करनी है। उसे आप बोलते हो ट्रेडिंग जर्नल भी बोल सकते हो, क्या है ना, आज आपने ट्रेड किया, ठीक है ना, पूरे वीक का आपने जो ट्रेड किया उसके अंदर आप ना लिखोगे, या फिर आप ऑर्डर बुक भी आ जाएगी, ऑर्डर बुक भी आप ना जीरोधा कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, तो उसके अंदर पूरा आपका डिटेल्स आ जाता है कि आपने कौन से टाइम पे ट्रेड किया, कितनी कितनी क्वांटिटीज ली, क्या लिया, ये सारी चीजें वहां पे आएगी। तो आप वहां पे ना देखोगे, ट्रेडिंग जर्नल में देखोगे कि आपने एंट्री कहाँ की, एग्जिट कहाँ किया था, एसएल मैंने कहाँ लगाया था, ठीक है ना, किस में ट्रेड किया था, निफ्टी में ट्रेड किया था, मैंने एसबीआई में ट्रेड किया था, ये सारी चीजें आप वहां पे लिखोगे। आप ना वीक के अंदर एक बार ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आप देखोगे कि भाई मैंने कहाँ गलती की थी, उस गलती को आप इंप्रूवमेंट करोगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, प्राइस एक्शन में अगला टॉपिक चाहिए, या फॉरेक्स का चाहिए, क्रूड ऑयल का चाहिए, किस पे चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू।